नमस्कार। एक और कहानी के साथ फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये तेनालीराम की कहानी है और आज की कहानी है तेनालीराम मटके में। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में थे और किसी बात पे उनकी तेनालीराम से नाराज़गी हो जाती है। अब वह तेनालीराम पे गुस्सा कर रहे थे। गुस्सा करते करते उन्हें और भी अंदर से जब आवेग आया तो उन्होंने यही कह दिया कि तेनालीराम, अब तुम इस दरबार से चले जाओ और मुझे अपनी शकल मत दिखाना, और यदि तुमने मेरे इस आदेश की अवहेलना की तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाने की सज़ा दे दूंगा। तेनालीराम राजा को जानते थे और कोई भी व्यक्ति अगर आवेश में हो तो उससे अनर्गल बहस नहीं करनी चाहिए, ये भी जानते थे। तो वह तेनालीराम राजा की आज्ञा को स्वीकार करते हैं और दरबार से चले जाते हैं। तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम तेनालीराम को सज़ा तो मिली और महाराज ने दी है, ये तो और भी अच्छी बात है। ये सारी बातें हुई सो जितने दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे बड़े खुश हुए। अब यही सारी बातें हुई, तेनालीराम जा चुके थे। अगले दिन जब दरबार लगा और राजा अपने दरबार में आ रहे थे, तभी जो व्यक्ति तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे वह आते हैं और कहते हैं, महाराज गजब हो गया, देखिए आप तेनालीराम की इतनी बातें करते हैं, आप उसको समझते हैं कि वह कितना विद्वान है, लेकिन देखिए उसने आपकी आज्ञा की अवहेलना की। राजा पूछते हैं ऐसा क्या हुआ। तब दरबारी ने कहा कि महाराज, आपने तेनालीराम को दरबार में आने से मना किया था। राजा ने कहा बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप देखिए तेनालीराम आज दरबार में न केवल आया है बल्कि विभिन्न तरह की कलाकारियाँ कर रहा है। ऐसी हरकतें कर रहा है कि जैसे छोटे बच्चे करते हैं, उस हिसाब से वह विभिन्न करतब दिखा रहा है। राजा को अब गुस्सा और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो तेनालीराम को उन्होंने आदेश दिया था और आदेश देने के साथ यह भी कहा था कि कोड़े भी लगवाएंगे, लेकिन तेनालीराम ने उनकी बात नहीं मानी। राजा का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब जैसे ही राजा दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तेनालीराम का जो पूरा सिर है वो एक मटके के अंदर है और मटके के अंदर 2 छेद किए गए हैं, जिससे तेनालीराम बाहर देख रहा है। राजा तेनालीराम से कहते हैं कि तुमको मैंने दरबार में आने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, अब तुम्हें सजा दी जाएगी। तेनालीराम कहता है, महाराज आपने मुझसे कहा था कि तुम दरबार से चले जाओ और अपनी शकल मत दिखाना, और यदि मेरी शकल आपको दिख रही है इस मटके में तो इसका मतलब है कुम्हार ने गढ़ा कुछ टूटा बनाया है, इसलिए आपको मेरे चेहरे का कुछ अंश दिख जा रहा है, अन्यथा तो मैंने अपना चेहरा पूरा ढका हुआ है। अब तेनालीराम का ऐसा कहना था और महाराज के गुस्सा जो था वो एकदम से काफूर हो जाता है और हल्की सी हंसी छूट पड़ती है। अब महाराज जब हंस गए तो वह कहते हैं, ठीक है तेनालीराम, तुम्हारी गलतियों को मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन अब अपने ऊपर जो ये मटका चढ़ा रखा है इसको हटवाओ और दरबार में आओ। और जब महाराज की इस बात को सुनते हैं तेनालीराम तो वह जाकर मटके को हटवाते हैं, और जब वो दरबार आते हैं दोबारा तब महाराज कहते हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है, बेवकूफ़ और विद्वानों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और आज तुमने इस बात को तेनालीराम सिद्ध भी कर दिया है। तो ये तेनालीराम की कहानी यहीं तक। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने कहानी को पूरा सुना हुआ और आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।